हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा अपना? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है बेटा। तो कल आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा कि आप किसी भी चीज़ को मापते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एंशिएंट टाइम में यूनिट पढ़ी। कौन कौन सी यूनिट थी आपकी? आपका फुट स्टेप और हैंड स्पैन एंड क्यूबिट, ये तीनों यूनिट आपने पढ़ी। तो इनसे जब आप मेजरमेंट करते थे तो क्या नहीं था बेटा? एक्यूरेट मेथड नहीं था। तो इस प्रॉब्लम से और कम करने के लिए हमारे पास दो तरह की यूनिट्स आई, जिनको हमने क्या बोला, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लेके आए, जिनको फर्दर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कौन सी यूनिट आई बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स। यानी कि जब भी हम क्वांटिटी को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिस भी हमने यूनिट है, जिस भी चीज को हमें मापना होगा, तो हम किसकी हेल्प से मापेंगे बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से मापेंगे। यानी कि मेजरमेंट के लिए कौन हेल्प करेगा? हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है फुल फॉर्म एसआई यूनिट की बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बेटा। अगर हम इंडिया में क्या मापते हैं कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इतने मीटर हो गई, इतने में वेट इतने किलोग्राम हो गया, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड उस चीज को भी उसमें मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, इस तरह ही मापा जाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट्स। ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी कि एक जैसा करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारी हेल्प करती है। अब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम टू टाइप से स्टडी करेंगे आगे। पहला आता है फंडामेंटल यूनिट्स एंड नेक्स्ट आता है बेटा अपना ड्राइव यूनिट्स। तो हम चलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बेटा। जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हमें उसको मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली कितनी यूनिट होती है बेटा? फंडामेंटल कितनी होती है? बेसिकली 7 यूनिट्स होती है। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 यूनिट्स, जिसमें से कुछ एक के बारे में अब हम नीचे इसमें रीड करते हैं। ठीक है। जैसे हमें टेबल लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे क्या ले लिया हमने? पहला अपना क्या है? क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल। ठीक है। टेबल लेके चलते हैं एक हम अपनी। क्या क्या करेंगे हम? क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, यूनिट एंड देन सिंबल। क्वांटिटी क्या मापनी है आपने? फिजिकल क्वांटिटी लेंगे ना, कोई जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मापनी है वो हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमने क्या मापना है बेटा? ध्यान से देखेंगे बेटा, समझेंगे। लेंथ। ठीक है। क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी ली हमने? लेंथ। ठीक है। तो लेंथ को हम किस में मापेंगे बेटा? क्या यूनिट लिखी जाती है लेंथ के लिए? हम क्या लिखते हैं? देखो, मीटर। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। सिंबल क्या आ जाएगा उसके लिए? एम। ऐसे ही क्या आ जाएगा दूसरा? मास। क्वांटिटी क्या ले रहे हैं? मास। किस में मापेंगे बेटा? किलोग्राम। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? केजी। सिंबल क्या हो गया? केजी। नेक्स्ट यूनिट उठा लो, टाइम। किस में मापोगे बेटा? सेकेंड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी आपकी? टाइम। उसको मापने के लिए जो यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड। और नोट किससे करते हैं? एस से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यूनिट ले लो अपनी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या उठा ले हम? टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर को किसमें मापोगे? डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? केल्विन। ऐसा यूनिट लिख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगी टेम्परेचर ऐसा यूनिट? केल्विन। और नोट किससे करते हैं? कैपिटल के से नोट करते हैं। इस तरह से 7 बेसिक यूनिट, जिनमें से कुछ एक जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज में जिनकी जरूरत पड़ती है वो हमने लिखी है। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। ठीक है। तो इनमें से कुछ एक ये अपनी फंडामेंटल यूनिट्स थी। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास
ड्राइव्ड यूनिट्स, इसको रब कर देती हूँ बेटा मैं। ये सब आपने रीड करना है, इसके साथ जो मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ इसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ से आपको ये सारा रीड करना है, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में सभी को नोट करवाऊंगी। नेक्स्ट आती है अपनी ड्राइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स फर्स्ट टाइप स्टैंडर्ड का, दूसरा क्या हो गई आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती है, द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम fundamental units, the units which are derived from fundamental units। ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ड्रा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है बेटा। जैसे हम क्या लेके चले बेटा, एक एग्जांपल लेती हूँ, यूनिट ऑफ एरिया कहां से ड्राइव करोगे बेटा, ड्राइव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है बेटा। जो एरिया की यूनिट है वो आप किससे ड्रा करते हो, लेंथ से, यानी कि अब आपको पता चल गया। जैसे आपको पता है एरिया के लिए क्या लिख सकते हो आप, मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब लिख दोगे। और आपको पता है लेंथ आप किस में माप रहे हो, मीटर में माप रहे थे आप लेंथ, ठीक है। आपने टेबल में अभी रीड किया था। तो यहाँ पे हमने देखो उसी को यूज करके, लेंथ की जो यूनिट थी उसी को यूज करके हमने एरिया की यूनिट भी निकाल ली, यानी कि फंडामेंटल यूनिट से हमने क्या यूनिट ड्राइव कर ली, आपकी ड्राइव यूनिट्स है वो ड्रा कर ली, ठीक है बेटा। अब जब आप ये करते हो, फंडामेंटल यूनिट्स या ड्राइव यूनिट्स लिखते हो, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा वो देखते हैं अब हम आगे। क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे बेटा, सबसे पहले आपके पास आता है जो भी आपको यूनिट्स निकालनी है उनके सिंबल कैसे लिखोगे, हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। जैसे आपने लेंथ के लिए क्या लिखा, मीटर लिखा, वेट के लिए आपने क्या लिखा, मास के लिए किलोग्राम लिखा, तो ये ऑलवेज किस में लिखे जाएंगे बेटा, स्मॉल लेटर्स में। ये बात ध्यान रखोगे आप जब भी आप यूनिट के बारे में लिखते हो। तो नेक्स्ट आप जब भी आप यूनिट ड्रा करते हो तो दूसरा क्या ध्यान रखोगे, अगर वहां पे साइंटिस्ट का नाम आया है तो आप किससे नोट करोगे, उनको कैपिटल लेटर से नोट करोगे, ध्यान रहेगा बेटा। जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको केल्विन, तो केल्विन किसका नाम है, साइंटिस्ट का, तो हम इसको कैपिटल के से करेंगे। दूसरा सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, कभी भी हम जब यूनिट लिख रहे हैं तो उसके आगे हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने क्या लिख दिया, किलोग्राम, तो कैसे लिखेंगे, केजी, नोट केजी डॉट, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपने पढ़ा इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल, जब भी आप यूनिट लिखते हो तो क्या जैसे कैसे लिखा जाएगा, आपका केजी ही लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, नॉट केजीएस, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा लिखेंगे किलोग्राम नॉट केजीएस, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा, डॉट नहीं लगाएंगे, साइंटिस्ट के नाम का क्या होगा, लेटर बड़ा रहेगा, और अगर जो भी आप यूनिट लिख रहे हो उसमें स्मॉल लेटर का आप यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ तक का रीड करना है सभी बच्चों ने, और जो पीडीएफ फाइल है उससे आप रीड कर लेंगे सारा मैटर, और ऐसे ही डेली क्लास आप लेते रहेंगे बेटा, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।